Please visit my link. Do like, share and subscribe. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बी ज्योति सिंह और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरोह बुक का नेक्स्ट चैप्टर नमक, जिसको कि लिखा है रज़िया सज्जाद जहीर ने। यह कहानी एक्चुअली में भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय का है कि किस तरीके से दोनों ओर के लोगों के विभाजन होने के बावजूद भी उन लोग अपने अपने धर्म में विस्थापित हो गए थे। विस्थापित होने से पहले सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ रहते थे। अब हम लोग कहानी के बारे में पढ़ेंगे। यह कहानी एक्चुअली में रोल करता है या रोटेट करता है इनकी मेड कैरेक्टर, जिसका कि नाम है सफ़िया, के बारे में। सफ़िया एक बार एक कीर्तन में गई थी। वहाँ उन्होंने सिख बीबी को देखकर पाया कि वो बिल्कुल उसकी माँ की जैसे लगती है। वो उन्हें अपनी माँ का स्मरण करते हुए देखने लगी, तो उन्होंने भी अपने बहू से सफ़िया के बारे में पूछा। उनकी बहू ने बताया कि वह एक मुसलमान महिला है तथा कल अपने भाई से मिलने के लिए लाहौर जा रही है। सिख बीवी का जन्म लाहौर में हुआ था, अतः उन्हें सफ़िया के प्रति अपनापन महसूस हुआ और उन्होंने उससे बातचीत करना शुरू कर दी। बातचीत करते करते उन्होंने सफ़िया से लाहौर का नमक लाने का इच्छा व्यक्त किया। इस तरह से दोनों अपनी सीमाओं के भेद को भूल गए और एक हो गए। सफ़िया अगले दिन पाकिस्तान पहुंच गई और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए लाहौर गई। वहां वह अपने सभी भाइयों, दोस्तों और जानकारों से मिली। उन्हें वहां लगभग 15 दिन बिताने थे। देखते देखते यह 15 दिन कब समाप्त हो गया उनको पता ही नहीं चला। लेकिन वो सिख बीवी के द्वारा व्यक्त की गई नमक की इच्छा को नहीं भूली और इसी विषय में अपने भाई से बोली, जो कि वहाँ के पुलिस थे, कि उन्हें नमक लेके जाना है। उसने साफ समझा दिया कि कानून यह सीमा के पार नहीं ले जाने देगा। वह नमक को चोरी छिपके नहीं ले जाना चाहते थे। वो मानती थी कि कानून से ऊपर प्रेम है। भाई ने फिर समझाते हुए कहा कि वह नमक नहीं ले जा पाएगी, बदनामी अवश्य होगी। क्रोध की अधिकता से सफ़िया की आंखों में आंसू आ गए। भारत आने से पहले सफ़िया ने रात को सामान तैयार किया। उसका सामान सूटकेस और बिस्तर बंद में आ गया। केवल कीनू की एक टोकरी और सिख बीवी के लिए नमक की पुड़िया कहीं रखने के लिए जगह नहीं मिली। फिर उसने सोचा कि कीनू की एक टोकरी में ही नीचे वो नमक की पुड़िया क्यों नहीं छिपा दे, क्योंकि कस्टम वाले फलों की जांच नहीं करते हैं। इस तरह नमक की पुड़िया सिख बीवी के पास भी पहुंच जाएगी। सामान को पूर्णतः व्यवस्थित करने के पश्चात देर रात सफ़िया सो गई। वह अपने सपने में लाहौर में बिताए हुए 15 दिन, उसकी सुंदरता, अपने भाई, अपने बंधु, अपने मित्र सभी को देखने लगी। स्वप्न में कल जाने और शायद कभी दोबारा न आने की भी चिंता भी थी। उसे सिख बीवी के आंसू, लाहौर का किला, इकबाल का मकबरा आदि एक एक करके दिखाई देने लगा। अकस्मात कीनू की टोकरी से हाथ टकराने से उसकी आंखें खुल गई, जिसको उसने दोस्त ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा है। रेलगाड़ी में बैठने से पहले वेटिंग हॉल में बैठी सफ़िया चाय पीती हुई कीनू की टोकरियों में रखी और कीनू से ढकी नमक की पुड़िया को देखने लगी। उसने सोचा कि वो यह उपहार छुपाकर नहीं ले जाएगी, अतः उसने अपनी समस्या कस्टम ऑफिसर को बताकर नमक की पुड़िया उनके टेबल पे रख दी। सारी कहानी सुनने के बाद कस्टम ऑफिसर ने यह बताते हुए कि वो दिल्ली का रहने वाला है, उसने नमक की पुड़िया उसके बैग में रख दी और ये कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। अंत में कस्टम ऑफिसर ने सफ़िया को कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन महिला को उपहार देते समय कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका और दिल्ली हमारा है। भारतीय सीमा के अमृतसर में उसका सामान भी कस्टम ऑफिसर द्वारा जांच किए जाने लगी। अतः उसने एक ऑफिसर को इस कहानी में बताया
तब उस ऑफिसर ने नमक की वो पुड़िया उनको देते हुए बताया कि वो ढाका से है। उसने अपने दोस्त के द्वारा दिया गया उपहार दिखाया, जिसमें यह पता चला कि वो ईस्ट बंगाल से संबंध रखता है। कस्टम ऑफिसर सुनील दास अपने देश ढाका की याद में खो गया और कहने लगा कि वह वैसे तो डाक कोलकाता में भी होते हैं, जैसे नमक यहाँ भी होते हैं, परंतु वहाँ के डाक का क्या बात है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। सफिया सोच रही थी कि किसका देश कहाँ है, कस्टम के इधर या उधर। दोनों ओर की सीमाओं में एक ही प्रकार की भावना वाले लोग रहते हैं, केवल उन्हें इन सीमाओं ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने में से रोक रखा है। थैंक यू। Please visit my link. Do like, share and subscribe. Thank you.